हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस दिन में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 2019 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि रसायन विज्ञान में 2020 के नोबेल पुरस्कार में किन दो लोगों को सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है एमिनियल कार्पेंटर एंड जेनिफर ए डोडना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सिटवे बंदरगाह जिसे 2021 के पहले क्वार्टर में चालू किया जाना है वो भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है। तो वो बनाया गया है दोस्तों म्यांमार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत के सबसे बड़े HPC-AI ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDEC द्वारा कमीशन किया गया है। तो उसका नाम है परम सिद्धि। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर है ठीक है जिसे CDEC द्वारा कमीशन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विशाल आनंद जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। तो उनका वो है एक्टर और डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन था कि क्रिकेट खिलाड़ी नजीब तरकई का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वो किस देश के लिए खेलते थे। तो वो अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है सड़क दुर्घटना के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने किसको 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो वो किया है दोस्तों दिनेश कुमार खारा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उस IPS अधिकारी का नाम बताइए जिसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है MA गंगपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राज्य रिजर्व बैंक के MPC सदस्य के रूप में भारत सरकार ने कितने नए अर्थशास्त्री की नियुक्ति की है। तो वो 3 नए अर्थशास्त्री की नियुक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर असीमा गोयल और दूसरे का नाम है जयंत R वर्मा और तीसरे का नाम है डॉक्टर शशांक भिड्ढे। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है जिसको औपचारिक रूप से कतुपुल्ली बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में अनावरण किया गया है। तो उसका नाम है विग्रह। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष भारतीय वायुसेना के ने अपनी 88वीं वर्षगांठ जो है मनाई है। ठीक है, 88 जो है टाइम्स ये सेलिब्रेटेड किया गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शाही भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर सन 1932 को स्थापित किया गया था और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने भारतीय कपास के लिए पहली ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज लॉन्चेस फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। ठीक है, और इसे लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने। ठीक है, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्वितीय विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास की पहली ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, अब भारत के प्रीमियम कपास और विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, जैसा आप लोगों में देख पा रहे हैं। ठीक है, कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता और भारतीय का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी सन 31 जुलाई सन 1970 में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, यहाँ पे नाम पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, लेकिन इसे पढ़ते हैं जिरकॉन। ठीक है, जिरकॉन इसलिए मैंने आपको एक ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है ताकि आप इसका सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर पाए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो ये दोस्तों किया है रसिया देश ने। ठीक है, तो रूस के आर्कटिक में एक जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, मिसाइल का व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्स्कोवे फ्रिगेट में दागा गया था, मतलब वहां से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिसाइल ने 28 किलोमीटर पर अपने
प्रयोग की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, उड़ान 4.5 मिनट तक चली और मिसाइल मच 8 से अधिक की हाइपरसोनिक गति से पहुंच गई। ठीक है, और ये मिसाइल जो है एक स्क्रैमजेट संचालित, ठीक है, पैंतरबाजी विरोधी जहाज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है कि सब अल खलीद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री सब अल खलीद अल सबा के नेतृत्व वाली कुवैती सरकार के आगामी 2020 में होने वाली आम चुनावों की प्रत्याशी में आमिर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, उन्होंने 2019 में पीएम के रूप में कार्यभार जो अपना संभाला था। तस्वीरें जिन्हें देख पा रहे हैं यही जो थे कुवैत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो कुवैत का कैपिटल है कुवैती सिटी। ठीक है, और कुवैत की मुद्रा है जो है वो कुवैती दिनार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। तो ये दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट, गुजरात के गवर्नमेंट ने। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो गुजरात की राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र का भारतनेट परियोजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 14,000 ग्राम पंचायत में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए सार्वजनिक कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई ग्राम कार्यालय मिलेगा ताकि ग्रामीणों को तालुका या जिला स्तर के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और सभी ग्राम पंचायतों को गांधीनगर में राज्य डेटा केंद्र से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम होगा इस डिजिटल सेवा सेतु के तहत। ठीक है, प्रारंभ में कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को राशन कार्ड, ठीक है, विधवा, निवास, जाति, वरिष्ठ नागरिक का, भाषा आधारित अल्पसंख्यक, एक धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, खानदोश और आय प्रमाण पत्र जैसी आयोजनों की पेशकश की जाएगी। ठीक है, तो जो बेसिकली जो भी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें अपने तालुका में जाना पड़ता है या हमें अपने वहां पे जाना पड़ता है, थाने पे जाना पड़ता है, जिसमें हमें अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब वगैरह, निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो ये सारा काम वहां पे ना जाकर करा कर अपने अपने ग्राम पंचायत में जाकर ही करा सकते हैं। ये सारी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए गुजरात सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात हुई चूंकि गुजरात की, तो गुजरात की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये जो एरिया है रेड हाईलाइटेड में, ये हमारा गुजरात है भारत के मैप में। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी, राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 26, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 11 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 182। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और प्रमुख कुछ बांधों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख रहते हैं। उकाई बांध हो गया, धरोई बांध हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय बांधे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कोस्ट ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ गठजोड़ किया। ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस ये एक एयरलाइंस कंपनी है और इसके साथ किस बैंक ने गठजोड़ किया है कोस्ट ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों किया है एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ, ठीक है, पार्टनरशिप किया है। तो भारत के पूर्ण सेवा वाहक के साथ साझेदारी में एक्सिस बैंक विस्तारा ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जागरूकता को पूरा करने के लिए एक सब ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा विदेशी मुद्रा कार्ड जो है लॉन्च किया है। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों, एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा विदेशी मुद्रा कार्ड। ठीक है, ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को। ठीक है, यह सब ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड के ये एक ब्रांड बैंक और एक भारतीय एयरलाइंस द्वारा पहली सहयोग है। ठीक है, तो ऐसा कार्ड जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ऐसा पहली बार है कि इस तरह के कार्ड बनाने के लिए किसी एयरलाइंस कंपनी ने और बैंक ने पहला बार टाई अप किया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो विस्तारा एयरलाइंस का मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में और विस्तारा एयरलाइंस के जो सीईओ है उनका नाम है लेस्ली थिंग। ठीक है,
तो एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है जे वेंकटरमू को। ठीक है, तो जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, वह सुरेश सेठी का मतलब सुरेश सेठी की जगह लेंगे जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद से पर काम किया था। ठीक है, जे वेंकटरमू वर्तमान में एक्टिविस्ट स्माइल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, उन्हें 3 साल की अवधि के लिए आईपीपीबी ठीक है यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एमडी और सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2018 में आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया था। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1994 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल जो है किया गया था। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा आरबीआई उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों एम राजेश्वर राव को। ठीक है, तो केंद्र ने 7 अक्टूबर 2020 को एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई में एक कार्यकारी निदेशक थे। ठीक है, एनएस विश्वनाथन जो कि पहले डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से जून में जो उनका कार्यकाल पूरा होना था उससे पहले ही मार्च 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से जो है ये बात खाली था और अब जो है इस पद पे एम राजेश्वर राव को नियुक्ति दी गई है भारत सरकार के द्वारा। बात करते हैं इंपोर्टेंट नोट्स की। तो आरबीआई के 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। ठीक है, तो दोस्तों ये मिला है लुइस ग्लुक को। ठीक है, 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व का सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर ये साहित्य ही नहीं दोस्तों फिजिक्स की बात करें, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नोबेल पुरस्कार जो होता है वो भी स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब पिछले अगर वीडियो को देखें तो आपने वहां पे इस वीडियो में देखा होगा कि हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी किसे मिला है वो नोबेल पुरस्कार, वो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, उन्होंने 1968 में फॉक्सबॉन्ड के साथ अपनी शुरुआत की थी और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रशंसित हुई थी। ठीक है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम लुइस ग्लुक है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर के आखिरी प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सीबीआई के पूर्व निदेशक थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर एंड रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, तो अश्विनी कुमार जो है ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार का निधन जो है हाल ही में हो गया है। उनका जन्म जो है सिरमौर जिले के नाहन में हुआ था और 1973 में भारतीय पुलिस बल सेना में वो शामिल हुए थे। ठीक है, उन्हें हिमाचल प्रदेश के कैडर आवंटित किया गया था और 1985 में शिमला में जिला पुलिस अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्हें नए बनाए गए विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी में शामिल किया गया था, जहां उन्होंने 1990 तक काम किया था और उसके बाद वो सीबीआई के पूर्व निदेशक भी रह चुके थे और साथ ही साथ मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। ठीक है, और उनका नाम अश्विनी कुमार था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। ठीक है,
मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।